आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ गोहान बीस्ट मोड। एंड इस टॉपिक का आइडिया मुझे दिया था मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके। आज उसी की रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो गोहान बीस्ट मोड को ड्रॉ करने के लिए एज यूजुअल जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रेफरेंस को सबसे पहले हम सिंपलर शेप्स में या फिर सिंपल लाइंस में डिवाइड या फिर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ले लेंगे, देन उसके बाद उसके ऊपर एक क्रॉस बना देंगे। क्रॉस हमेशा की तरह इसी चीज़ के लिए कि फेशियल एक्सप्रेशंस का एंगल कैसा हो, इसी के लिए। एंड नेक के लिए फिर यहाँ पे मैं 2 लाइन खींच रहा हूँ, जैसा कि आप लोग क्लिप में भी देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे एक लाइन खींच रहा हूँ और मैं उसकी बॉडी पार्ट्स एंड क्लोथिंग को ना यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ कि कितना कितना कहाँ पर आएगा। ठीक है, ये मैं लाइंस के थ्रू जज कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। एंड स्ट्रेट लाइंस के थ्रू इसीलिए जज कर रहा हूँ बिकॉज स्ट्रेट लाइंस से जज करना ना मच ईजियर हो जाता है चीज़ों को। अगर आप सीधी लाइन में उनको एक बार ड्रॉ करो तो जज करना ईजी रहता है। एंड इसकी कुछ ही देर में ये वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ बिकॉज क्योंकि इस वीडियो का रियल टाइम 45 मिनट्स है, तो इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा ना मेरे से बोले जाने वाला है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं 9 या 10 मिनट के अंदर तुम लोगों को सब कुछ समझा दूँ। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ का बेसिक आउटलाइन ले लिया है एंड ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे चीज़ों को प्लेस करके फिनिश करने ही वाला हूँ। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब आप जो प्लेसमेंट लो तो उसी के हिसाब से मतलब आपका सब कुछ बन जाएगा। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके टोर्सो से नीचे जैसे ना मैंने इसके लेग के लिए दिया हुआ था, बट ये ना कंप्लीट नहीं होगा आगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जगह घेर रहा था एक्चुअल में। तो वो भी कोई बात नहीं, ओके। आपको बस अपना कॉम्पोजिशन चेंज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है कि लाइंस में मैं अपने रेफरेंस को ब्रेक थ्रू कैसे करूँगा या फिर ये कैसे होता है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो लेके आऊँगा। बट फिलहाल के लिए तुम लोग यहाँ पे मेरे को कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली क्लिप को देख के। जो लाइंस मैं लगा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप भी सेम उन्हें कॉपी कर लो ताकि आपका जो रेफरेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही से तैयार हो, उसके प्रोपोर्शन सही रहे, उसके एंगल सही रहे, कोई भी चीज़ कहीं पर ऊपर नीचे ना हो जाए। वंस ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे इरेज करके ठीक करना, ठीक है, ऐसे ही छोड़ मत देना। तो जब आपका ये सब चीज़ें मिलकर तैयार हो जाए या फिर आपका बेसिक फाउंडेशन एक बार सेट हो जाए तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेलिंग भरने से। एंड डिटेलिंग भरना मैं यूजुअली आई से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज आई डोंट नो यार, मुझे बचपन से ऐसी आदत पड़ी है, आई से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आई से सबसे पहले आईब्रोज बनाएंगे, देन उसके बाद आई शेप, और आई शेप के अंदर जो आई का प्यूपिल होता है हमारा, उसकी मूवमेंट या फिर उसकी प्लेसमेंट भी हम सही से करेंगे ताकि जो एक्सप्रेशन है वो ख़राब ना हो जाए। एंड नोज तो फिर बहुत इजी है, बस एक लाइन नीचे खींचो और उसके आगे एक छोटा सा ट्रायंगल बना दो। बस यही एक इजी ट्रिक है जिससे आप नोज इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी यहाँ पे वो होगा इसके चेहरे के जॉ लाइन का एंगल, फेस की जो आउटलाइन होगी उस चीज़ का एंगल। बिकॉज ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स में ना ऐसा होता है कि उनके फेस के जो एंगल का लाइन होता है ना, या फिर जो फेस की आउटलाइन होती है उसका एंगल ही जज करना वन ऑफ द सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मुश्किल टास्क भी है। तो इस चीज़ को ध्यान से करना, ज़रूरत पड़े तो 10 बार इरेज करके करो, बट इसे सही से ड्रॉ करना। जब एक बार ये चीज़ हो जाए तो ऊपर से हेड लाइन या फिर कह लो हेयर लाइन के लिए एक लाइन खींच लो, जिससे पता चले कि हाँ यहाँ से अब हेयर्स ड्रॉ करने स्टार्ट होंगे। एंड हेयर्स, ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स का ड्रॉ करने का सबसे फेवरेट पार्ट यही रहता है मेरा हमेशा कि हेयर्स। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों का होगा, शायद मे बी किसी का अलग भी हो सकता है, बट आई थिंक सो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट पार्ट क्या है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे ईयर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर चुका हूँ या फिर कह लो फिनिश भी कर चुका हूँ। एंड ईयर्स को ड्रॉ करना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, यहाँ पे बहुत ईजी है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग ना सारे हेयर्स की आउटलाइन ले लेंगे, ठीक है। हेयर्स के अंदर की जो लाइन या फिर जो तुम लोग कहते हो ना कि क्या नाम, जो लाइंस लगी होती है ना उनके कैरेक्टर में, बालों में, उसे फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। एंड हेयर्स को देखो, ड्रॉ करने के लिए कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है, तुम्हें प्रॉपरली जज करके एक एक हेयर के एंगल को सही से प्लेस करना पड़ेगा। एंड ये बहुत फोकस का और पेशेंस का काम होगा, तो कर लेना, ठीक है। कंजूसी मत करना, मेहनत करना सीखो। एंड एक जो छोटी सी चीज़ मैं जो तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पे बता सकता हूँ वो यही कि जैसा कि तुमने देखा होगा कि यहाँ पे हेयर ड्रॉ करने से पहले ना मैंने एक छोटा सा सर्कल खींचा था,
और पूरे इसके कानों से स्टार्ट करते हुए। वो मैंने इसीलिए खींचा था ताकि मैं जजमेंट दे पाऊँ कि इतने से इतनी प्लेस में, यानी कि इतनी से इतनी जगह में ना इसके सारे बाल मैं बना दूंगा। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है, बट ये कोई ट्रिक नहीं है, राइट। बस एक सिंपल सी काइंड ऑफ गाइडलाइन की तरह है। वंस ये सारी चीज़ें हो जाए तो हम लोग क्लोथिंग की डिटेलिंग पे आ जाते हैं। एंड देखो, क्लोथिंग की डिटेलिंग पे अब तुम्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि एक तुम्हारी क्लोथिंग का जो फ्लो है वो नेचुरल रहना चाहिए, यानी कि जो तुम लोग सारी लाइन खींचोगे वो टिमिक नहीं होनी चाहिए या फिर वो ओवर राइट नहीं होनी चाहिए बार बार, जिससे कि वो क्लोथिंग अननेचुरल सी लगे। देख के ऐसा लगना चाहिए कि इसने कपड़ा पहना है और वो कपड़ा यहाँ से फोल्ड हुआ है और यहाँ से उस कपड़े में लाइनें पड़ी हैं, एक फील आना चाहिए। तो अपनी लाइन्स को टिमिट मत कर देना, हो सके तो ट्राई करना कि एक ही बारी में तुम लोग उस लाइन को परफेक्टली खींच लो, इससे ना ज़्यादा नेचुरल लुक आता है। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसकी क्लोथिंग में काफ़ी हद तक मैंने नेचुरल लुक दे दिया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रुका हुआ अटपटा सा अजीब सा है ना। जब ये चीज़ भी हो जाए तो तुम लोग आर्म्स बनाना भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसके लेफ्ट आर्म को भी ड्रॉ कर लिया है छोटा सा याद रखने के लिए। तो इस तरीके से तुम लोग अपने ड्राइंग को आगे कंटिन्यू करोगे या फिर अपने स्केच को कंटिन्यू करोगे। एंड अगर तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो कपड़ों की मैं क्लोथिंग की माइनर डिटेलिंग कैसे दे रहा हूँ, तो ये सब ना फ्लो पे डिपेंड करता है। जैसा मुझे मेरे रेफरेंस का फ्लो दिख रहा है कि कपड़ों का फ्लो इस तरफ है, ऐसे कपड़े इस डायरेक्शन में है, ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइनें खींच रहा हूँ और उसी एंगल में बना रहा हूँ, ताकि एक फ्लो जो है ना बना रहे ड्राइंग का, ओवरऑल स्केच का। एंड हाथों की देखो, मैं आप लोगों को एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हैंड्स आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, तो आप उस मेथड का यहाँ पे ज़रूर यूज़ करना। मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया है क्योंकि मेरे पास वैसे ही वीडियो बनाने के लिए टाइम बहुत कम था, तो आई थिंक कि मैंने सोचा मैं इसे डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बेसिक्स को फॉलो करना है स्टार्टिंग में। ओके, अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि क्लोथिंग में मैंने इसका वही फ्लो रखा है जैसा क्लोथिंग कपड़ों का फ्लो रेफरेंस में दिया हुआ है, जिससे ये चीज़ नेचुरल लगे। एंड ट्राई करो कि स्ट्रेट लाइंस को कर्व लाइन में ऐड कर लो बाद में, जो तुम्हारी फाउंडेशन थी ना उसमें जब तुम कर्व्स ऐड करना स्टार्ट करो तो वो ज़्यादा नेचुरल लगता है। एंड लास्ट स्टेप इज गोना बी इंकिंग। अब देखो, इंकिंग करने में ना तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि अगर तुम कोई चीज़ अभी भी ठीक कर सकते हो अपने स्केच में तो उसे ठीक करो, उसे छोड़ मत दो, ठीक है। एंड जब तुम इंक करना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद तुम लोग जो उसके मतलब ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स के जो बालों में लाइनें लगी होती ना, उनको भी ड्रॉ कर लोगे जब तुम इंक करोगे। पेंसिल से मत करना क्योंकि ग्रेफाइट मोटा होता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है हेयर्स में। एंड जब तुम लोगों ने इंकिंग कर दी है तो इस बात का भी ध्यान रखना, जो कि बहुत बेसिक सी बात है, कि जहाँ जहाँ तुम इंक कर रहे हो वो बाहर ना चले जाए। जैसा बचपन में जब बोलते थे ना टीचर की आउटलाइन ड्रॉ करो, आउटलाइन को ब्लैक स्केच से पेंट करो, वो आउटलाइन ओरे पूरे नहीं होनी चाहिए, बस वही बात है। तो यही था इसका पूरा प्रोसीजर स्केच का। तो जिसने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, भाइयों पेंसिल उठाओ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। Until I will see you in the next video.